आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये पहला ही चैप्टर चल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इसके अंदर जो है सो हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़े। ठीक है, इसके पहले का वीडियो था ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझा था। और आज उसके बाद का जो एक टॉपिक आपके सामने आया है वो है एरे। ठीक है, क्या है यहाँ देखिए लिखा हुआ है एरे। तो इस एरे के बारे में जो है सो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मेरा एरे। ठीक, इस एरे के बारे में जो है सो हम आज पढ़ने वाले हैं और बढ़िया से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे होता क्या है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके पहले जो है सो हम लोग जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे थे, वो प्रोग्राम जो है सो इससे डिफरेंट कैसे होगा। देखिए, हम हमेशा जो है सो क्लास में बताते हैं, क्लास में हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे टॉपिक चेंज होता है वैसे वैसे प्रोग्राम का थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज होता है। हम हमेशा मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं C++ को। हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि मैथ में जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलग तरह का मैथ बनाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो अलग तरह का मैथ बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो अलग तरह का मैथ बनाते हैं, लेकिन सब में मैथ ही बनाते हैं। सबका अपना ही अलग अलग यूज है। ट्रिगोनोमेट्री का ज़रूरत पड़ता है तो ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाई हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना भी टॉपिक आता है उस टॉपिक के अनुसार प्रोग्राम थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा? प्रोग्रामिंग तो हम लोग सिंपल तरीके से बनाते थे, तो ज़रूरत क्यों पड़ा? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का यूज कहाँ पर है, एरे होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि हम एरे का यूज क्यों करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों ज़रूरत है एरे का यहाँ पे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तब जो है ये टॉपिक आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी तक का क्लास में हम लोग जो C++ में प्रोग्राम बनाते थे उसमें हर प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल बनाते थे। तो हम लोग से देखिएगा, आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके आप पीछे का जितना C++ का प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं उसमें उस कॉपी में आप देख सकते हैं, पीछे पेज उलट करके। हम हमेशा जो है सो वेरिएबल बनाने का काम किए। वेरिएबल को आप पहचानते कैसे, बनाते कैसे? तो देखिएगा, जब भी प्रोग्रामिंग में हम करते क्या थे कि लिखते थे इंट, है ना, क्या लिखते थे? इंट। यहाँ पे एक मिनट, इसको जो है सो हटाते हैं, इसको लेते हैं। और हम जो है सो क्या लिखते थे? हम लिखते थे इस तरह से लिखते थे, जैसे आई, हमेशा क्लियर स्क्रीन के नीचे हम ऐसे लिखते थे इंट x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 20, यहाँ सेमी कॉलम, है ना। ऐसा हम प्रोग्रामिंग में बनाते थे, हमेशा क्लियर स्क्रीन के नीचे हम लिखते थे इस चीज़ को। तो यहाँ पे x क्या, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, तो x नाम का वेरिएबल में कितना वैल्यू है? 10। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग में जब हम एक वेरिएबल बनाते थे, ठीक है, तो उस वेरिएबल में हम अभी तक सिंगल वैल्यू ही लेते थे। जैसे x इक्वल टू 10, ये हो गया इसका सिंगल वैल्यू। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू लें, यानी एक से अधिक वैल्यू लें, जैसे अगर हम चाहते हैं कि x इक्वल टू 10, 20, 30 आने की कुछ भी नंबर, हम 2, 4, 5, 10 को नंबर ले सकते हैं, यानी 10, 20, 30, 50, 500, 200, यानी एक ही वेरिएबल का वैल्यू एक से अधिक हो। ठीक है, तब इस परिस्थिति में हमें जो है सो एरे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अलजेब्रा में जो है सो आप लोगों ने अभी तक ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, x इक्वल टू 10, है ना, y इक्वल टू 20, ऐसा जो है सो आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है। उसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे इसका वैल्यू बैठा दो, निकल जाता है।
यानी कि अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू लेना आप लोगों ने सीखा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि सर क्या हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ सर, ले सकते हैं। हम ले सकते हैं सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू हम ले सकते हैं, मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू हम ले सकते हैं। तो सर करना क्या होगा? तो सर इसके लिए ही हम एरे का यूज करते हैं। एक ही वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यू आपको लेना हो, एक से अधिक वैल्यू लेना हो, तब इस सिचुएशन में हम जो है सो एरे का इस्तेमाल करते हैं, एरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था एरे का यूज हम कब करते हैं। तो एक ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस समय ऐसा ज़रूरत होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम 2, 4, 5, 10 गो 20 गो नंबर लें। तो एक ही वेरिएबल के अंदर अगर आपको एक से अधिक नंबर लेना हो, तब जो है इस परिस्थिति में हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे बनाते हैं, एरे में वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल में वैल्यू लिए हैं। इसको ये चीज़ को एकदम याद रखिएगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वैल्यू कैसे लेते हैं। इंट x = 10 लिख दिए तो x यहाँ वेरिएबल है और 10 यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो हमेशा वेरिएबल के वैल्यू कैसे लेते हैं, आप लोगों में से बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद आया कि एक ही वेरिएबल में अगर एक से अधिक वैल्यू हमको लेना हो C++ प्रोग्रामिंग में, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय, तब हम क्या करेंगे, तब उस परिस्थिति में हम एरे बनाते हैं, एरे का यूज करते हैं। और एरे के माध्यम से ही इतना नंबर ले सकते हैं, बिना एरे का नहीं ले सकते। आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे एरे बनाते हैं और उसमें कैसे 10 गो यानी एक से अधिक वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसका डिफिनेशन कि एरे होता क्या है ना। एरे देखिए, हम यहाँ जो भी रफ में लिखेंगे ना, तो तुम लोग कॉपी में बगल में लिख लेना। सबसे पहले टॉपिक लिखो ये वाला, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखो, उसके बाद इसका नोट वाला लिखो, उसके बाद इसका टैब्स लिखो, और बगल बगल में ये जो हम तुम लोगों को रफ करके समझा रहे हैं, ये भी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करते जाना और बीच बीच में जो है जो है सो इसको दोबारा देखना और बगल में लिखते जाना। ठीक है, हम जो क्लास में करवाते थे उसी तरह से। तो आइए सबसे पहले हम एरे का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एरे का डिफिनेशन हम देखते हैं। चलिए, तो एरे का डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो एरे है क्या। ठीक है, अगर एग्जाम में मान के चलिए क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज एरे, तो क्या डिफिनेशन होना चाहिए। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे जो है वो सिमिलर डाटा एलिमेंट के संग्रह को ही हम एलिमेंट क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। यानी एक ही तरह का एलिमेंट बहुत सारा अगर हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। जैसे अगर हम x नाम के वेरिएबल में, अगर वैल्यू लेते हैं 5, वैल्यू लेते हैं 2, 3, 10। ठीक है, यानी एक ही वेरिएबल में हम जो है सो वैल्यू ले रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू, 2 से 1 से अधिक वैल्यू, यानी 2, 5, 3, 10, 50 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये सब जो है ना एक ही तरह का नंबर है। ठीक है, सिमिलर नंबर है। सिमिलर नंबर कैसे हुआ, तो सब का सब इंटीजर है ना, सबका सब इंटीजर है, तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, एक ही जैसा हुआ नहीं हुआ। तो हम एक चीज़ और आपको समझना है कि एरे में जो हम मल्टीपल वैल्यू लेते हैं वो मल्टीपल वैल्यू एक ही तरह का होना चाहिए। अगर सब का सब इंटीजर हो तो सब का सब दशमलव में हो, तो सब का सब कैरेक्टर हो। ठीक है, हम यहाँ पे 5, 2, 3 और 10 के जगह 10.5 नहीं ले सकते हैं। 10.5 लेंगे तो फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, तो वो दशमलव वाला नंबर हो जाएगा नहीं, तो फिर उस परिस्थिति में जैसे गड़बड़ हो जाएगा, प्रोग्राम में एरर आ सकता है। ठीक है, तो हम करते क्या कि जब भी एरे बनाते हैं तो एक ही तरह का एलिमेंट लेते हैं, यानी एक ही तरह का नंबर लेते हैं। इंटीजर तो इंटीजर वाला, दशमलव वाला तो दशमलव वाला। ठीक है, तो ये जो 5, 7, 10, 20 गो नंबर हम एक साथ लेते हैं तो क्या हुआ, एक तरह का संग्रह हो गया। ठीक है, यानी सिमिलर एलिमेंट के संग्रह को ही जो है सो हम एरे बोलते हैं। इसलिए एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट। एक ही तरह के डाटा एलिमेंट के कलेक्शन को ही, संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जिसके पास मेमोरी कंटिन्यू बनता है। ये मेमोरी कंटिन्यू कैसे बनता है सभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। यानी सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। ये चीज़ जो है सो आपको याद करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नोट में लिखा हुआ है कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 एंड इट एंड विथ n-1। बोलता है कि एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा जो है सो शुरू कहाँ से होता है, हमेशा शुरू होता है 0 से और एंड होता है यानी समाप्त होता है n-1 में। यहाँ से एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ पे अंत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोलेगा इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम 1 0 2 5, तो 0 इसका आंसर होगा। खैर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आपको इसके बाद बना के भेज देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एरे का यूज हम कब करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। देखिए सर एक और एग्जांपल देते बढ़िया से समझिएगा। हम अपना घर में ऐसा बहुत सारा काम करते हैं जिसमें हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे आपको छत पे चढ़ना हो, समझिए आपका ढलाई का घर है, आपको छत पे चढ़ना हो तो आप लकड़ीला सीढ़ी भी इस्तेमाल करते हैं, आप जो ढाला हुआ सीढ़ी वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ता है तब उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर खाली हाथ चढ़ना है से चढ़ना है तो हम लोग कोई भी सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बोझा लेके चढ़ना हो भारी बोझा तब हम जो है सो ढलाई वाला हमारे घर में जो सीढ़ी बना हुआ रहता है उसका यूज करते हैं, है ना। तो जब जब कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसी के अनुसार जो है हम उस चीज़ का यूज करते हैं। तो एक ही वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यू लेना हो, एक से अधिक वैल्यू लेना हो, तब इस परिस्थिति में हम एरे का यूज करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हाँ, ठीक है। तो एरे का यूज हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एरे में जो है जब हम मल्टीपल सिमिलर डाटा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और जब सिमिलर डाटा एलिमेंट रहता है तो उसका मेमोरी भी कंटिन्यू बनता है। कैसे बनता है आगे देखने वाले। अब एरे का दो प्रकार होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, पहला है 1 डायमेंशनल एरे जिसका दूसरा नाम है सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा है 2 डायमेंशनल एरे जिसका दूसरा नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको गौर से सुन लेना चाहिए। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो आपके पास जो छोटा छोटा पुराना मोबाइल होता था उसमें हम लोग गेम खेलते थे, सांप वाला गेम खेलते थे, क्रिकेट वाला गेम खेलते थे। वो सब गेम सी प्लस प्लस में ही बना था और एरे का ही कॉन्सेप्ट यूज करके बना था। कैसे हुआ आगे हम आपको देखने वाले हैं। ठीक है, आपको फिलहाल देखना है कि एरे का 2 प्रकार है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले जो है हम लोग 1 डायमेंशनल देखते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल टॉपिक लिखिए कॉपी में, 1 डायमेंशनल एरे को पूरा सबसे पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एरे किसको कहते हैं सो देखते हैं। 1 डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एरे एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए सर, बोलता है क्या कि 1 डायमेंशनल एरे का यूज हम करते हैं एरे एलिमेंट को लीनियर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी दिखाने के लिए। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम दिखाते हैं नहीं दिखाते समझने के लिए। तो जब हम सी प्लस प्लस में एरे बनाते हैं और एरे में जब वो एलिमेंट हम 5-10 को लेते हैं तो एरे में स्टोर होता है। देखिए हम हमेशा आपको एग्जाम में क्लास में बताते थे कि मेमोरी में हम चाहे ऑडियो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, फोटो रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो अपना कुछ ना कुछ जगह लेता है। ठीक है, हम इसके पहले शुरू के इस सब प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में बीच बीच में आपको हो सकता है कि बताए होंगे। ठीक है, क्या बताए होंगे, हम बताए ये होंगे कि आपका जो है हम आपको बताएं ये होंगे कि अगर हम जो है से एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसका वैल्यू मान के चलो जो है से 10 लेते हैं, तो इस एक्स वेरिएबल को रैम में जगह मिलता है ना, रैम में यानी मेमोरी में जगह मिलता है। ठीक है, यानी एक्स को जगह मिला, ठीक है, और यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। यानी किसी भी वेरिएबल को एक मेमोरी में जगह मिलता है तो रैम को भी जगह, ये एरे को भी जगह मिलता है। ठीक है, तो एरे का जगह जो है सो इस सिंगल बॉक्स नहीं मिलता है, एरे का जितना साइज होता है उतना जगह मिलता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसका टाइप में। अभी जो एरे का जो साइज बनता है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है वो या तो लीनियर बनता है या तो हॉरिजॉन्टल बनता है या तो वर्टिकल बनता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ही हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, वही बोलता है 1 डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट मतलब समझते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह सुता हुआ, ठीक है, को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और वर्टिकल बोलते हैं इस तरह से खड़ा हुआ चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, कोई सीढ़ी खड़ा रहता तो हो गया वर्टिकल, उस सीढ़ी को पार दो तो ऐसे ऐसे हो गया तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल बनाता है। क्यों बनाना पड़ता है, सो आगे देखिए, गौर से देखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या है कि वन डायमेंशनल एरे को लिखा है हम, जैसे ये चीज़ यहाँ और देख लीजिए, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करना मतलब उसको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमको सबसे पहले जो है सो डाटा टाइप लेना पड़ता है, इंट एक्स और ब्रैकेट में लेना पड़ता है 5। जैसे ये इसी तरह से है जैसे हम इस तरह से बनाते थे वेरिएबल, जैसे लिखते हैं यहाँ क्या, इंट एक्स इक्वल टू 10 है ना, इंट एक्स इक्वल टू 10 है यहाँ पे, इसको देखिए फिर से लिख देते हैं, ठीक है। इंट एक्स इक्वल टू 10 है। ये लाइन तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आता है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है 10 है। लेकिन अगर इसी को अगर हम एक्स ऐसे कर दें, एक्स के बाद ब्रैकेट में जो है सो हम यहाँ पे कर दें 5, यहाँ पे ब्रैकेट में हम कर दें 5, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें और इक्वल टू दें, तो इक्वल टू अभी यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x ब्रैकेट में 5 से कर देते, इसका अंतर ये हो गया कि यहाँ पे x एक वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे x एक एरे है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के बगल में अगर हम बड़ी ब्रैकेट के बीच में साइज दे देते हैं तब ये एरे कहलाता है, तब क्या कहलाता है, एरे कहलाता है, ठीक है। इसीलिए आपको कहीं भी प्रोग्रामिंग में अगर ऐसे लिखल मिले x बड़ा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में कोई नंबर ऐसे रहे, तब तुमको तुरंत समझ जाना है कि ये एक्स एक वेरिएबल नहीं, ये एक्स एक एरे है। क्योंकि एरे को जब हम लिखते हैं तो उसका साइज बगल में तुरंत लिखते हैं, ठीक है। क्यों साइज लिखते हैं, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमको साइज बताना होता है कि मल्टीपल वैल्यू लेंगे कितनी, ठीक है। इसीलिए वन डायमेंशनल एरे को जो है सो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो सबसे पहले जो है सो हम लिखते हैं डाटा टाइप इंट एक्स और ब्रैकेट में साइज, ठीक है। इतना जैसे लिखते हैं, इतना जैसे लिखिएगा, ठीक है, आपको मेमोरी में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। इसलिए आप यहाँ पे कॉपी में इस तरह खींच के लिख लीजिएगा, यहाँ 5 क्या है तो यहाँ पर 5 एरे का साइज है, और यहाँ पे x क्या है तो यहाँ पर x एरे का नाम है, ठीक है। यहाँ पे x क्या एरे का नाम है और 5 क्या साइज है। इसका मतलब क्या हुआ कि x नाम के एरे में हम 5 ही को नंबर ले सकते हैं। देखिए कोई भी वेरिएबल में जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, इसको एकदम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि कोई रूम में जो है सबसे कोई रूम में हमको कुर्सी रखना हो तो बेंच डेस्क रखना हो, तो सबसे पहले उस रूम का कैपेसिटी देखते हैं कि कितना कुर्सी अटेगा, ठीक है। तो उस किसी भी रूम में मान के चलो कि 50 कुर्सी अटेगा, तो हम 50 कुर्सी उसमें जा करके रखें, मतलब मेरा साइज फिक्स हो गया है ना कि उसमें 50 कुर्सी जाएगा। किसी में 10 कुर्सी अटता है कोई रूम में, तो साइज फिक्स हो गया तो उसमें क्या 10 कुर्सी अटेगा, तो हम 10 कुर्सी जाके रखते हैं। इसी तरह से हम जो है सो जब भी एरे बनाते हैं तो उसका साइज रखते हैं, क्योंकि साइज से ये पता चलता है उसमें उतना ही एलिमेंट डालेंगे, उतना ही एलिमेंट जो है हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसका साइज भी हमको बताना रहता है, साइज भी हम देते हैं, तभी वो एरे कहलाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब जो है जब इस तरह का जो है सो इंट एक्स इक्वल टू 5 जैसे लिखते हैं, वैसे मेमोरी में यानी रैम में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, तब 5 लिए तब कितना बॉक्स बनेगा, 5 को देखिए 1 2 3 4 5, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि रैम में इस तरह का एरे हम जैसे बनाएंगे, ठीक है, एक्स ब्रैकेट में 5 बड़की ब्रैकेट में, तो ये एरे कहलाएगा। और जब 5 लिख दिए तो तुरंत रैम में 5 को बॉक्स बन जाएगा, और ये बॉक्स हमको दिखेगा नहीं, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा होता है मेमोरी में, ये हम आपको जानना है, ठीक है। अब साथ में इसका इंडेक्स वैल्यू भी जनरेट होता है। इंडेक्स वैल्यू को आप यहाँ एड्रेस समझिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी पहला इंडेक्स वैल्यू 0 होता है, दूसरा इंडेक्स वैल्यू 1 होता है, फिर 2 3 4 5। इसलिए यहाँ पे जो है सो नोट में लिखा हुआ था, अभी नोट में क्या लिखा हुआ था कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड एंड विथ n-1। यानी शुरू होता है हमेशा, देखिए ये इस बॉक्स के नीचे जो नंबर लिखा हुआ इसी को इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। इंडेक्स वैल्यू मतलब एक तरह का एड्रेस वैल्यू हो गया, यानी कि इस पर कौन कौन सा नंबर रहेगा। तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है।
वही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ था। और एंड विथ n-1 और समाप्त होता है n-1। n मतलब हो गया साइज, नंबर ऑफ साइज। तो साइज कितना है 5 है, तो 5 में 1 घटा दो कितना हुआ 4। तो देखिए 4 तक यहाँ पे गया नहीं, 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 4 की जगह 3 कर लीजिएगा, यहाँ 4 कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया देखिए थोड़ा, यहाँ पर ठीक है 0 1 2 3 4, तो यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 4 की जगह 3 कर लीजिएगा और 5 की जगह 4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना हम साइज लेते हैं उतना से एगो कमी नंबर तक जाता है। क्यों? क्योंकि हम 0 से शुरू कर देते हैं, एक तो कम जाएगा ही, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। तो ये था एरे का टाइप्स और 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब 1 डायमेंशनल एरे का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सो देखिएगा, ठीक है। प्रोग्राम आपको समझना, ये सब चीज़ बना लीजिएगा, जो जितना चीज़ लिखा हुआ है सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 1 डायमेंशनल एरे का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सो गौर से देखिए, ठीक है। बोलता है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 नंबर यूजिंग एरे। बोलता है कि एरे का यूज करके आपको 10 गो नंबर डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे यूजिंग एरे नहीं रहता, सिर्फ रहता राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है C+ में जिसमें 10 नंबर डिस्प्ले करना है, तब क्या करना होगा देखिए। ये क्वेश्चन लूप से भी बन सकता है ना। लूप में हम लोग 1 से अधिक नंबर प्रिंट करवाते थे नहीं, 1 से लेते 10 तक, 10 से 100 तक, 5 से 45 तक, 45 से 5 तक, इस तरह का नंबर हम करवाएं, आपको अपन देख सकते हैं फोर लूप में। तो इस तरह का प्रोग्राम हम फोर लूप का भी यूज करके कर सकते हैं। लेकिन फोर लूप में जो है सो कोई सिक्वेंस वाला नंबर होता है, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 वाला, तो 2 का 2 4 2 6 2 6 8 वाला, ठीक है। लेकिन अगर रैंडमली नंबर को करवाना हो, जैसे 2 5 50 100 कुछ भी नंबर आ सकता है बीच में, ठीक है। इस परिस्थिति में हम एरे का यूज करते हैं, ठीक है। लूप में हम सीक्वेंस का ही कोई नंबर ले पाते हैं, ठीक है, जिसका बीच का दूरी बराबर हो, ठीक है। यानी 2 2 2 4 तो दोनों के बीच में 2 का गैप है, 2 3 6 तो 2 का गैप है, 2 4 8 तो 2 का गैप है, 8 2 10 तो 2 का गैप है, 5 5 10 तो 5 का गैप है, 5 10 15 तो 5 का गैप है। 5 का पहाड़ा हमेशा 5 का गैप रहता है, 2 का पहाड़ा हमेशा 2 का गैप रहता है, 1 2 3 4 5 लिखते तो हमेशा 1 का गैप रहता है ना। तो वो हो गया सीक्वेंस वाला नंबर। लेकिन कोई भी नंबर 10 के बाद 50, 50 के बाद 3, 3 के बाद 55, इस तरह का नंबर आ जाए तो ये होता है रैंडम नंबर। तो रैंडमली नंबर के लिए हम जो है सो एरे का यूज करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ लिख देगा यूजिंग एरे का यूज करके, ठीक है। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एरे का यूज करके 10 गो नंबर डिस्प्ले करना हो तभी प्रोग्राम कैसे बनेगा। थोड़ा देर के लिए आंख बंद कीजिए और सोचिए कि कैसे बनेगा। तो एकदम हल्का है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन के नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ इंट x, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है 10, क्योंकि 10 नंबर बोल रहा है इसीलिए यहाँ पे साइज कितना ले लिए 10, इक्वल टू करली ब्रैकेट में यानी मंझली ब्रैकेट में वो 10 गो नंबर ले लेंगे, ठीक है। देखिए इसको कुछ पल के लिए हम हटा देते हैं, ये 10 को हटा देते हैं, तब समझिए। अब समझ में आया। देखिए आपके लिए अब यहाँ पे x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में कितना वैल्यू, टोटल 10 गो नंबर है। देखिए गिनिए 2 4 6 8 23 है ना, 12 9 22 32 और 40, ये 10 नंबर। तो डायरेक्ट इस वेरिएबल में जो है आप 10 गो नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपको फिर इसको एरे में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बना दिए हैं, एरे, ठीक है। अब प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इसको पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्या है, एरे है, और इस एरे में जो है एक से अधिक वैल्यू रखा जा सकता है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, एरे का नाम है, ठीक है, और 10 यहाँ पे क्या है, तो x नाम के एरे का साइज है। हम जो अभी बोल रहे हैं या वीडियो को पॉज कर करके भी कॉपी में खींच के लिख सकते हैं। x क्या है, तो एरे का नाम है। तो आप पेन से ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, पेन से जो है आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए एक मिनट, हाँ, आप जो है ऐसे यूज कर सकते हैं पेन का, जैसे एक्स का ऐसे खींच के, कलम से खींच के यहाँ लिखिएगा, हैं, एक्स यहाँ पर एरे का नाम है, इस तरह से लिख सकता है। यहाँ 10 में ऐसे खींच के लिखना है, यहाँ पर 10 एरे का साइज है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, तो इसी को एलिमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे कितना नंबर, 10 नंबर, तो 10 गो नंबर, तो 10 नंबर को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। यानी कितना एलिमेंट है इसमें, तो 10 गो एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2 4 6 8 23 12 9 22 32 40, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आपको एक लूप चलाने के लिए भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल है लूप चलाने के लिए, ठीक है।
अब जो है सो लूप में कहाँ करेंगे, x इक्वल टू 0, x लेस देन 10, x प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ समझ में आपको नहीं आया होगा, तो आइए आपको नहीं समझ में आ गया, बढ़िया समझाते हैं। देखिए सर, गौर से समझिएगा, यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसका साइज कितना है 10, तो मेमोरी में क्या बन गया होगा, 10 को जो है सो बॉक्स बन गया होगा, ऐसे 10 को बॉक्स ऐसे बन गया होगा। ठीक है, 10 को बॉक्स बन गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एरे का साइज कितना 10, तो 10 को बॉक्स बन गया होगा। अब सब में नंबर आ गया होगा इंटरनली, जो आपको दिखेगा नहीं था, 2 4 6 8 करके ये टोटल सब नंबर इसमें आ जाएगा। साथ में इंडेक्स वैल्यू भी जनरेट होगा, 0 1 2 3, है ना, जो अभी हम बताए थे, ये हमेशा ब्रैकेट में रहता है। ये चीज़ अभी हम आपको बताए थे तुरंत। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ बताए थे कि एरे जब बनाते हैं तो एरे का जितना इसके ऊपर में कितना साइज था, एरे का 5 था, तो 5 को बॉक्स बना था। यहाँ एरे का कितना साइज है 10 को, तो 10 को बॉक्स। अरे मेमोरी में बनेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको समझना है, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू साइज कितना है 10, तो 10 को नंबर ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 10 को नंबर लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम जो है सो एरिया का साइज कितना बनाए 10 बनाए हैं। आप 10 को नंबर लिए, ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 100 50 100 500 300 कुछ भी, हम ये वाला ले लिए। तो जितना साइज रहता है उतना ही जो है सो मेमोरी में बॉक्स बनता है, और वही उतना ही हम नंबर भी यहाँ ही लेते हैं। एक्स्ट्रा ज़्यादा रहा तो कम नंबर लीजिएगा, तो प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ये को प्रश्न उठता है, सर यहाँ पे हम लूप क्यों चलाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हर बॉक्स में नंबर जो है सो आकर के शिफ्ट हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, अब उसको एक एक नंबर को उठाने के लिए और डिस्प्ले करवाने के लिए हमको जो है सो लूप चलाना पड़ता है। लूप नहीं चलाइएगा तो नंबर नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि इस 10 गो बॉक्स को समझिएगा, आपका घर में 10 गो ड्राम रखा हुआ है। ठीक है, अथवा 10 गो बोरी रखा हुआ, क्या रखा हुआ, 10 गो बोरी रखा हुआ। अब उस बोरी को उठा के लाना, ठीक है, तो ले जाने के लिए हमको क्या, किसी एक आदमी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपके घर में कितना बोरी है, 10 गो बोरी है, 10 में चावल रखा हुआ है। ठीक है, और उसको जो है सो घर से उठा के गाड़ी पर लादना है, तो चावल का 10 गो बोरी के साथ साथ हमको एक चीज़ और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो वो ढोने वाला। ठीक है, यानी कि एक बार एक बोरी लेकर के आएगा, रखेगा, फिर जाएगा, फिर एक बोरी लेकर के आके रखेगा, फिर जाएगा, फिर एक बोरी ला करके रखेगा, फिर जाएगा, फिर एक बोरी ला करके रखेगा गाड़ी पर। यानी कि उस एक बोरी को उठा करके बार बार रखने के लिए गाड़ी पे हमको एक आदमी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो बार बार उठा कर रख सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जब एरे बनता है, तो एरे में जो है सो जो 10 गो एलिमेंट स्टोर हो जाता है मेमोरी में, उस एलिमेंट को, ठीक है, हमको स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ठीक है, किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, और कोई एक वेरिएबल हम बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लूप में घुसा देते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप हम इसलिए घुसा दिया, क्योंकि फॉर लूप यहाँ पे इसलिए घुसा है क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू बनता है वो 0 से लेकर के 9 तक बनेगा, क्योंकि साइज कितना 10 है, तो इंडेक्स वैल्यू कितना तक बनेगा, 9 तक बनेगा, n-1 तक, अभी इसके ऊपर में बता रहे थे, है ना। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, यानी 0 से लेकर के लेस देन 10 है, मतलब 9 तक जाएगा, है ना। ठीक है, तो लूप जो हम यहाँ पे चलाए हैं वो एक तरह से वो जो है सो बोरी उठाने वाला के जैसा काम कर रहा है, आदमी जैसा काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप जब भी एरे का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें लूप एकदम लगेगा ही लगेगा, बिना लूप का जो है सो एरे का प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरह का बॉक्स बनता है, ठीक है, 10 को बॉक्स बनेगा, 50 को बॉक्स बनेगा, तो बार बार जो है सो नंबर उठाने और ले जाने के लिए कोई चाहिए ना भाई, तो यहाँ पे हम जो है सो लूप चलाते हैं। लूप का ही काम है, ठीक है, नंबर को ले आना, बार बार स्क्रीन पर दिखाना। ये चीज़ अंदर अंदर मेमोरी में होता है, चीज़ आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है जो आपका C++ में एरे का पहला प्रोग्राम था। ठीक है, C++ में एरे का आपका पहला प्रोग्राम था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एरे का वैल्यू डायरेक्ट लिए थे 10 को वैल्यू। अब डायरेक्ट वैल्यू ना लेकर के हम रन टाइम ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, इस बार आपका चरण 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसके चरण 2 में सब्जेक्टिव होगा, तो इस बार सबसे पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो इस टॉपिक से MCQ क्वेश्चन जितना बनेगा वो हम सब आपको भेज देंगे। ठीक है, अब ये कुछ एक दो प्रोग्राम भी हमको बताना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम आज तक एग्जाम में पूछता नहीं है एरे से, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं ताकि जो है इस चीज़ को आप समझें और ये समझ में आवे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक, उसके बाद फिर भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है,
राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 नंबर यूजिंग एरे ड्यूरिंग रन टाइम। बोलता है सेम प्रोग्राम, ऊपरी वाला प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है, लेकिन बोलता है कि वैल्यू आपको रन टाइम लेना है। तो रन टाइम वैल्यू लेने के लिए हम क्या लगाते हैं, सीन लगाते हैं। याद कीजिए पीछे प्रोग्राम हम बताए थे, ठीक है। अब ठीक है क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एक्स ब्रैकेट में 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक एरे है जिसका साइज कितना है, 10 है। अब यहाँ पे आई लिए क्या, लूप चलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीन और सी आउट है। देखिए कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार सीन लगा हुआ और एक बार सी आउट लगा हुआ, और इसके दोनों पहले क्या लगा हुआ, लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो सीन जब हम एरे का प्रोग्राम बनाते हैं, वैल्यू रन टाइम लेते हैं, तो सीन लगाने से पहले भी हम लूप चलाएंगे और सी आउट लगाने से भी पहले हम लूप चलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स नाम का एरे का साइज कितना है, 10। तो मेमोरी में कितना बॉक्स बनेगा, 10 गो बॉक्स बनेगा, मेमोरी में 10 गो बॉक्स बनेगा। अब उस 10 गो बॉक्स में जो है एक बार वैल्यू हमको डालने के लिए हम जो है लूप चलाए हैं, और एक बार वैल्यू निकालने के लिए हम लूप चलाएं, ठीक है। यानी कि 10 बॉक्स में हमको एक एक वैल्यू डालना होगा ना, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए निकालने के लिए भी हम दोनों परिस्थिति में हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। तो हम पहला प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखवा दें। तो देखिएगा हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर दे रहे हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन खुल रहा है, स्क्रीन खुल रहा है, तो खुलो क्योंकि सॉफ्ट देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाए थे, तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं, array1.cpp नाम से हम सेव किए थे। देखिए पहला प्रोग्राम है आपका, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस F9 से रन करते हैं, यही सब नंबर डिस्प्ले करेगा, जो 2 4 6 8 है ना, ये नंबर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखिए रन करते हैं कंट्रोल प्लस F9, देखिए आया आउटपुट, है ना, 2 4 6 8 23। तो जो हम नंबर एरे में लिए थे वही नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, है ना, ठीक है। तो जो नंबर हम लेंगे वही डिस्प्ले होगा। अब ये था आपका पहला प्रोग्राम C++ का, ये था आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह से इसमें है आपका दूसरा प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हम रन टाइम लेंगे, मतलब इसमें सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। इसलिए रन टाइम के लिए हम सी और सीन लगाते हैं। उसके बाद कुछ और प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एनी 5 नंबर यूजिंग एरे। एरे का यूज़ करके कोई 5 नंबर डिस्प्ले करना है। तो देखिए 5 साइज लिए हैं, 5 गो नंबर ले लिए हैं, और फॉर लूप लगा करके सी आउट कर दिए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आए कि हम एरे में हमेशा फॉर लूप क्यों चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम जो बॉक्स बनता है साइज़ के अनुसार बॉक्स बनता है, और वो हर बॉक्स से वैल्यू जो है उठाने के लिए हम एरे का हम लूप का यूज़ करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि एरे में लूप का यूज़ क्यों करते हैं, तो हमेशा जो है सो बोलना कि एरे से वैल्यू उठाने के लिए लूप चलाते हैं, ठीक है। लूप नहीं चलाएंगे तो एक के वैल्यू उठेगा नहीं, और एक के वैल्यू उसमें जाएगा भी नहीं, ठीक है। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले लेटर ऑल्टेक। बोलता है कि प्रोग्राम लिखना जिसमें से ऑल्टेक डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए ऐसे कर सकते हैं प्रोग्राम, अथवा दूसरा मेथड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरे ए बी क्या है, एरे का नाम है, साइज कितना है 7। 7 क्यों है, तो ऑल्टेक को गिनिए, ऑल्टेक 1 2 ऑल्टेक का टोटल 7 ही करेक्टर है, ALLTECH टोटल गिनिएगा तो 7 होगा, इसलिए हम 7 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और इसमें ये वैल्यू करेक्टर टाइप का, इसलिए हम यहाँ पे कैर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम आप कॉपी में उतार लीजिए, ये सब प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझाने के लिए है, ठीक है। और ये भी प्रोग्राम आप उतार लीजिए, ठीक है। रिवर्स करना है, यानी वैल्यू 1 2 3 4 5 लीजिएगा तो आपको आउटपुट 5 4 3 2 1 देगा, रिवर्स वैल्यू देगा, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम आते हैं 2 डायमेंशनल एरे में, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे कहते किसको, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछेगा बस, ठीक है। बोलते 2 डायमेंशनल एरे क्या है, जिसको हम 2D बोलते हैं, ठीक है। बोलते 2 डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रॉज एंड कॉलम, ठीक है। मल्टीपल रॉ और कॉलम को ही हम जैसे 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। इसको आप लोग जानते हैं, जैसे मैथ में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ा होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो जो मैट्रिक्स में जो पढ़ लिया है वो उसको 2 डायमेंशनल एरे एकदम ईजी लगेगा, यानी कि मैट्रिक्स को ही हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। द 2 डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रॉज एंड कॉलम, ठीक है। रॉ और कॉलम के कलेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन एन एरे m इंटू एन, यहाँ पे ये हो गया m इंटू एन। अगर बोलता है कोई एरे m इंटू एन है, वेयर m हो गया क्या,
नंबर ऑफ रॉज, ठीक है, यानी एम क्या हो गया नंबर ऑफ रॉ एंड एन क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई भी एरे एम इंटू एन के रूप में होता है तो उसमें से एम क्या हो गया नंबर ऑफ रॉ और एन क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एरे का कितना हो जाएगा एम इंटू एन हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ एरे कितना हो जाएगा एम इंटू एन, यानी इसका साइज एम इंटू एन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एन एरे 3/2 देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रॉ और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो है सो गलत हो गया, यहाँ पे इसको 3 कर दो, 2 की जगह पे 3 कर दो, 3/3, है ना। तो 3 रॉ 3 कॉलम, तो देखिए यहाँ पे 3 गो रॉ है, 1 रॉ, इसको जो है सो हम आपको इसे जो है सो बता देना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ। देखिए यहाँ पे पहला रॉ है ना, यहाँ पे जो है सो ये आपका हो गया पहला रॉ, ये हो गया दूसरा रॉ, ये हो गया तीसरा रॉ। क्यों? क्योंकि इसको हम रॉ बोलते हैं, पहला रॉ, दूसरा रॉ और ये तीसरा रॉ, ठीक है। और ये जो खड़ा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो 3 रॉ 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो वही बोलता है कि 3/3 का मतलब हुआ 3 रॉ 3 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 3 3 9। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 3 3 9 कैसे, देखिए 3 3 6 3 9 हो गया। अगर जो है यहाँ पे 4/4 रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 5/5 रहेगा तो कितना हो जाएगा 25 25 को बॉक्स बनेगा, 2/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 गो, 4/3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 12 गो। यानी जितना नंबर रहेगा उतना दोनों को गुना कर देंगे तो उतना ही बॉक्स बनेगा, यानी उतना ही एरे, यहाँ 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। अगर मैं एरे ऐसे लिखते हूँ 3 गुने 4 अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब क्या हुआ 3 रॉ 4 कॉलम, 3 रॉ 4, तो 3 गो रॉ कैसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, 3 गो रॉ कैसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 रॉ 2 रॉ, हाँ 1 रॉ ये हो गया, 2 रॉ और 3 रॉ हो गया, है ना। तो 3 रॉ, अब 4 कॉलम, तो देखिए 4 को कॉलम, तो 1 कॉलम बन गया, 2 कॉलम बन गया, 3 4 कॉलम बन गया, है ना। देखिए एक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो 3/4 का मतलब हुआ 3 रॉ 4 कॉलम। अगर 4/3 रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 4 रॉ 3 कॉलम, ठीक है, 4 रॉ 3 कॉलम, है ना। यानी कि उसमें 4 गो रॉ बनेगा, 3 ही गो कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसी तरह से 3/4 5/5 का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सर हम आपको भेज देंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसका कम से कम इसका डिफिनेशन लिख करके इला डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। और एक जो है सर प्रोग्राम जरूर कर लीजिएगा, एक कम से कम ये प्रोग्राम कर लीजिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3/3 मैट्रिसेस एंड डिस्प्ले, ठीक है। यानी कि 3/3 मैट्रिक्स आपको बनाना, नंबर डिस्प्ले करना। तो यहाँ से प्रोग्राम नहीं पूछता है लेकिन फिर भी प्रोग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम एरे बनाते हैं। तो इसमें एरे हम 2D एरे है तो 2D एरे बनाएंगे, यानी एरे का नाम लिखेंगे, ARR के जगह हम X भी कर सकते हैं। X क्या हो गया एरे का नाम हो गया, और इसका साइज कितना है तो 3/3 है, इसका ऐसे पढ़िएगा 3/3 3/3। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 3 3 9 गो इसका बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पे लूप चलाने के लिए हम XY लिए कि 2 डायमेंशनल एरे में लूप चलाने के लिए XY हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद COUT 3/3 मैट्रिक्स में नंबर इंटर कीजिए। अब जो है एक बार नंबर लेंगे तो इसमें 2 गो लूप चलेगा, रॉ के लिए लूप चलता है, एक बार कॉलम के लिए, ठीक है। और फिर जो है सर लूप चलेगा एक बार नंबर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं क्वेश्चन पूछा है, फिर भी एक प्रोग्राम आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक आपको बताते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे में ही वो सांप वाला जो है से गेम बना था, कैसे देखिए ऐसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, हम जब सांप वाला गेम खेलते हैं तो हमारे इस तरह का मोबाइल का जो है सो स्ट्रक्चर आता है। अब देखिए वो सांप जो आता था सो ऐसे घूमता था, जैसे सांप अगर घूम रहा है, जैसे सांप को ऐसे आता था तो ये बॉक्स से ऐसे घुमाना रहता था, तो वो सांप सीधे ऐसे घूमता था, है ना। फिर ऊपर मारना रहता तो ऊपर घुमाते थे, ऐसे घुमाना रहता ऐसे ऐसे, फिर नीचे सीधे से सीधे ऐसे, लेफ्ट तो लेफ्ट, फिर लेफ्ट तो लेफ्ट, फिर ऊपर तो ऊपर, फिर जो है सो क्या करते थे राइट तो राइट, ऐसे सांप घूमता था, है ना। मतलब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के घूमता था। तो इसी तरह से 2 डायमेंशनल एरे बना हुआ था उसमें, और सांप को एक घुमाने ला बना दिया गया था। तो 2 डायमेंशनल के एरे की वजह से ही वो सांप वाला गेम बना था जो पहले तुम लोग छोटा छोटा मोबाइल में देखता था और पढ़ता था, ठीक है। तो ये था आज के क्लास में एरे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आपको समझना है कि एरे क्या होता है,
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल नंबर, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल नंबर अगर हमको लेना हो तब एरे का यूज करते हैं। एरे का कितना टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से। इंड कहाँ तक होता है, तो n-1 तक होता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो 1 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं हम जो है सो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली, ठीक है। हाँ, उसका वो प्रोग्राम जैसे फिलहाल थोड़ा बहुत याद रखिएगा। 2 डायमेंशनल एरे क्या, तो रॉ और कॉलम के कलेक्शन को ही हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। हाँ हाँ, जो 3m इंटू n के रूप में रहता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो है सो एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 डायमेंशनल एरे में, तो वो डिपेंड करता है कि कितना रो और कितना कॉलम है, यानी m इंटू n के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को गुना कर देंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम और रो बनेगा, ठीक है। इस तरह का बॉक्स, ठीक है। इतना जो है सो आपको एरे में फिलहाल याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में एरे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर सवाल होगा तब हमको जो है सो व्हाट्सएप में ज़रूर कीजिएगा, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, ठीक है। हम अपनी तरीके से पूरा कोशिश किया, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपका जो है सो पहला चरण का जो है सो हम प्रिपरेशन करवा देंगे। पहला चरण आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन का सेट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करवा देंगे, और जो है सो हम आपको असाइनमेंट दे देंगे जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, और क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगला क्लास का मेरा जो वीडियो बनेगा वो स्ट्रक्चर टॉपिक के ऊपर बनेगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर भी एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा।